अब देख तू, अब देख तू, अब तू गया बेटा, अब तू गया। देख तेरी औकात मैं दिखाता हूँ तुझे, देख। जिथे मिले उथे लम्मा हक किसे दा नहीं साधन, यही रीजन नहीं जानती। दोस्तों कहते हैं इंसान तो कभी कभी शरारत कर लेते हैं, लेकिन असली कॉमेडी तो जानवर करते हैं। कभी कुत्ता स्टाइल में योगा करता है, कभी बिल्ली पहलवान बन जाती है और कभी बकरी तो खुद को हीरो समझ लेती है। तो चलिए देखते हैं जानवरों की वो हरकतें जिन्हें देखकर आप हंसते हंसते पेट पकड़ लोगे। चलो भाई देखो अपने क्या। भाइयों ये जो एटीएम है ना, यहाँ पैसे निकालने जाओ तो सोच समझ के जाना, क्योंकि यहाँ डोगेश भाइयों ने अपना पूरा आश्रम खोल रखा है। कोई आराम से दरी बिछाकर सो रहा है, कोई एसी का मजा ले रहा है, और एक डोगेश भाई तो ऐसे फैला पड़ा था जैसे एटीएम उसी के बाप की प्रॉपर्टी हो। लगा जैसे बैंक वालों ने इनको लोन नहीं पूरा एटीएम ही अलॉट कर दिया हो। अरे भाई आदमी नोट निकालने आता है और यहाँ डोगेश भाई नोट से पहले खर्राटे सुना देते हैं। भाई साहब बड़े प्यार से डोगेश भाई को बर्गर खिला रहे थे, लेकिन डोगेश भाई ने बर्गर खाया तो नहीं, उल्टा उस पर अपनी सील लगा दी और चलते बने। लगता है बर्गर पर लिखना भूल गए थे, फॉर ह्यूमंस ओनली। भाइयों यहाँ तो कमाल ही हो गया। 3-4 डोगेश भाइयों की ऐसी हेयर कटिंग कर दी गई है कि लग ही नहीं रहा ये कुत्ते हैं या गली के शेर। कितने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं जी। और कुछ लोग तू समझा? नहीं तू समझा नहीं। अरे भाई जंगल का राजा तो शेर होता है, लेकिन यहाँ तो मोहल्ले का राजा डोगेश भाई बन गया है। लगता है नाई ने भी कहा होगा आज से तुम्हारा नाम डोगेश सिंह लायनपुरी। 2 बंदर आराम से डस्टबिन से खजाना ढूंढ रहे थे। इतने में एक आदमी बड़े प्यार से उनको केला थमा देता है, लेकिन बंदरों ने उस केले को ऐसे तिरस्कार से डस्टबिन में फेंक दिया जैसे कह रहे हो भाई हम लोकल बंदर नहीं, हम तो 5 स्टार डस्टबिन वाले बंदर हैं। 2 मैडम सड़क पर मोबाइल रखकर बड़ी मेहनत से रील बना रही थी। तभी पीछे से डोगेश भाई ने एंट्री मारी और सीधे मोबाइल पर अपनी गोल्ड एंड वाटर बॉटल सर्विस चालू कर दी। नहीं सारुण के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है, जरूर कोई ना कोई गड़बड़। मैडम तो शॉक्ड और डोगेश भाई ऐसे चले गए जैसे कह रहे हो लो बहनों अब बनाओ रील, लेकिन कैप्शन डालना मत भूलना, मेड इन इंडिया बाय डोगेश भाई। किसी ने न जाने किस क्रिएटिविटी में मैडम की ब्रा को टांगकर उसमें चिड़ियों के लिए दाना भर दिया। अब चिड़ियां बड़ी आराम से उसी ब्रा से दाना चुग रही हैं। लग रहा है जैसे पक्षी कह रहे हों भाई ये है असली वंडर ब्रा। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? सड़क पर हजारों लोग नारेबाजी करके प्रोटेस्ट कर रहे थे, लेकिन डोगेश भाई का ध्यान कहीं और ही था। जैसे ही एक हॉट मैडम साइड से निकली, डोगेश भाई सीधे उन पर चढ़ बैठे। लग रहा था जैसे कह रहे हों प्रोटेस्ट तो तुम लोग करो, मैं तो अपना लव प्रपोजल यहीं दर्ज कराता हूं। कौवा महाराज अपनी चोंच में अंडा दबाकर ऐसे उड़ रहे थे जैसे कोई डिलीवरी बॉय हो। अब तू गया बेटा, अब तू गया। देख तेरी औकात मैं दिखाता हूँ तुझे, देख। क्योंकि मैं बहुत दिनों से तेरा बहुत दिनों से खेल करने के चक्कर में था। और ऊपर जाकर अपने 3 पत्तों वाले घर में बड़ी शान से रख दिया। लग रहा था जैसे कह रहे हों स्विगी जोमेटो छोड़ो भाई, असली डिलीवरी तो मैं करता हूँ, वो भी एक्सप्रेस सर्विस में। सड़क पर डोगेश भाई हेलमेट पहनकर खड़े थे। लग रहा था जैसे कह रहे हो ट्रैफिक पुलिस वाले भी आ जाएं, अब तो चालान नहीं कटेगा, मैं सेफ्टी फर्स्ट वाला डोगेश हूं। और लोग सोच में पड़ गए इंसान कुत्तों जैसा कर रहे हैं या कुत्ते इंसानों जैसा। ये क्या बात करता है? एक बकरी आईने में खुद को देखकर ऐसे उछल कूद करने लगी जैसे कह रही हो वाह रे बकरी, तू तो आज हीरोइन लग रही है। मौसम तो ऐसा लग रहा है दिल गार्डन गार्डन हो रहा है, बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे। क्या लबे सीरी सा लग रहा है, दिल गार्डन गार्डन तो हो रहा है। भाई यहाँ पे क्या हो रहा है? भाई यहाँ पे क्या हो रहा है? भाई ये कहाँ फंस गया भाई मैं? भाई ये क्या हो रहा है भाई?
भाई मुझे कॉकरोच चल पोज मार, कहीं इंस्टा रील पे वायरल ना हो जाए। लग रहा था बकरी पहली बार खुद से ही प्यार में पड़ गई है। बात तो सही है। भैंस और गाय आराम से लाइन लगाकर जा रही थीं। तभी डोगेश भाई बाइक वाले स्टाइल में उन पर सवार होकर खड़े थे और पीछे दो छोटे छोटे डोगेश भाई ऐसे पैदल साथ चल रहे थे जैसे कह रहे हो, चल भाई आज तो हमारी भी बारात निकल रही है। पूरा रोड ऐसे लग रहा था मानो कोई डॉग एंड कैटल परेड निकल रही हो। पहला सीन देखो, एक मालिक ने गलती से अपने डॉगेश भाई की बेल्ट हाथ से छोड़ दी तो क्या हुआ, डॉगेश भाई खुद बेल्ट उठाकर मुंह में पकड़ लाए और कहने लगे, चलो बॉस अब मैं ही तुम्हें घुमाने ले चलता हूं। मतलब इस घर में तो इंसान कुत्ते को नहीं, कुत्ता इंसान को टहला रहा है। अब आते हैं दूसरे सीन पर। जैसे ही एक और मालिक ने अपने डॉगेश भाई की बेल्ट छोड़ी, वो सीधा भागा और ऐसे गायब हुआ जैसे कह रहा हो, भाई तो घूम, मैं तो आज आजादी की हवा खाने निकल रहा हूं। दो पापा की परी गोदी में उठाकर अपने अपने डोगेश भाइयों को कुर्सी पर बिठा देती हैं। अब डोगेश भाई बेचारे सोच रहे थे कि चलो आज गोदी में उठा लिया, कल को शायद कार में भी घुमा देंगी, लेकिन असली खेल तो उसके बाद शुरू हुआ। लड़कियों ने दोनों डोगेश भाइयों के मुंह में रस्सी पकड़ा दी और खुद रस्सी कूदने लगी। लेकिन ये साला कर क्या रहा है यहाँ पे? कितने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं जी, और कुछ लोग मनोरंजन भी करवाते हैं। पूरा नजारा देख के लग रहा था जैसे ये कोई नया जिम का कोर्स है, डॉग पावर्ड जंपिंग। डोगेश भाई अंदर से सोच रहे थे कि भाई हम तो वफादारी निभाने आए थे, ये कब से फिटनेस ट्रेनर बना दिया हमें। एक बच्चा मजे से लॉलीपॉप चूस रहा था, तभी पीछे से डोगेश भाई आए और सीधे लॉलीपॉप दबोच लिया। अब बच्चा रो रो कर कह रहा था, मम्मी मेरा लॉलीपॉप दो, ये तो डोगेश अंकल ले गए। और डोगेश भाई मुंह में लॉलीपॉप घुमा रहे थे जैसे कह रहे हो, मीठा तो हमें भी चाहिए भाई। तो दोस्तों, डोगेश भाई की ये नाटकबाजी देखकर आपको कौन सा सीन सबसे मजेदार लगा, कमेंट में जरूर बताना। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ठोक देना, थोड़ा हाइप करो शेयर करके, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो क्योंकि आगे आने वाले धमाकेदार वीडियो मिस नहीं करने चाहिए। कुछ डॉगेश भाई इतने नटखट होते हैं, अपने मालिक मालकिन के झूला पे खुद झूल रहे, कभी आगे झूल रहे कभी पीछे, हवा खाते ऐसे मस्त लग रहा जैसे पार्क का राजा बन गए हो। सावन के झूलों ने मुझको बुलाया। मौसम तो ऐसा लग रहा है दिल गार्डन गार्डन हो रहा है, बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे, क्या लबे सीरी सा लग रहा है दिल गार्डन गार्डन तो। मालिक तो हैरान रह गया, अरे ये झूला हमने लिया था अपने लिए या डॉगेश महाराज के लिए। और डॉगेश भाई झूले पर लेटकर ऐसे पोज दे रहे थे जैसे कह रहे हो, इंसान लोग तो ईएमआई भरते हैं झूला खरीदने के लिए और हमने तो फ्री में कब्जा कर लिया भाई। मालिक ने नाटक किया जैसे खाने का टुकड़ा डस्टबिन में डालने जा रहे हों। डोगेश भाई सोचे, अरे मालिक सीरियस है लगता है, फटाफट भागे अपना खाने का बर्तन ले आए कि चलो भाई आज बोनस मिलेगा। लेकिन मालिक ने तो सचमुच वो टुकड़ा डस्टबिन में फेंक दिया। ये देख डोगेश भाई गुस्से में भौंकने लगे। अब देख तू, अब देख तू, अब तू गया बेटा, अब तू गया, देख तेरी औकात मैं दिखाता हूँ तुझे, देख, क्योंकि मैं बहुत दिनों से बहुत दिनों से खेल बंद करने के चक्कर में था। हेलो, अब देख तू, अब सीधा बेटा कमिश्नर को फोन लगाता हूँ मैं, तुझे पता है मैं छोटे मोटे बंदों से बात नहीं करता। अब देख तू, जैसे कह रहे हो, अबे ओ धोखेबाज इंसान, मजाक खाने के साथ नहीं दिल के साथ कर। डोगेश भाई सड़क पर ऐसे चल रहे थे जैसे 440 वोल्ट का करंट लग गया हो, लंगड़ा कर सड़क कर बिल्कुल दर्द से तड़पते हुए। लोग सोच रहे थे, हाय राम कितना बेचारा है। लेकिन जैसे ही सबका ध्यान गया, डोगेश भाई अचानक से सीधे खड़े हो गए और ऐसे चलने लगे जैसे फैशन रैंप पर शो कर रहे हों।
लगता है भाई साहब एक्टिंग स्कूल से सीधा सड़क पर निकले थे। पूरा का पूरा नाटक मंडली एक ही शरीर में।